हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाली वीडियो में अरमान फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करेंगे। अरमान फाइनेंशियल जो एमएसएमई लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर, ये सारे लोन जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है। देन ये कंपनी के इस वाले वीडियो में इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट के साथ साथ इन जो ये जो इनके एमएफआई सेगमेंट जो है उसमें जो है काफ़ी रिकवरी आया है एमएफआई में। एंड एमएफआई के साथ साथ जो इनके टू व्हीलर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई लोन ये जो कंपनी देती है उन सारे के एयूएम डिसबर्समेंट एंड उसके कुछ ग्रोथ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इनमें अगर देखो तो ये कंपनी सबसे पहले माइक्रो इनका जो एमएफआई वाला जो सेगमेंट है उसमें अगर देखो तो इनका जो एयूएम है ना, एयूएम वो देखोगे जो लास्ट ईयर जो एक्चुअली अगर हम जो रिजल्ट इस वाले वीडियो में बताएंगे तो अगर आप मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे तो वो आपको नहीं मतलब मंथ ऑन मंथ अगर आप बेसिस पे अगर आप इनको कंपैरिजन करोगे तब आपको जो है इनका रिकवरी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ईयरली देखोगे वाई ओ वाई लेवल पे तो इनका आपको ग्रोथ वगैरह नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिर भी इस वाले वीडियो में जो हम आपको जो Q3 का जो पीपीटी जो इनका जो मैनेजमेंट ने दिया है उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। बात यह है कि इनका जो अगर एमएफआई वाला सेगमेंट देखोगे तो जिसमें एयूएम देखो तो एयूएम जो है जो लास्ट ईयर जो है वो 1768 करोड़ था, इस ईयर जो है वो 1618 करोड़ आया। लेकिन वही उनका डिसबर्समेंट देखो तो डिसबर्समेंट में जो है वो ग्रोथ है। डिसबर्समेंट लास्ट ईयर जो है 839 करोड़ था जो इस ईयर में इंक्रीज होकर 1060 करोड़ हुआ। एंड इनका पैड देखो तो पैड जो है वो रिड्यूस हुआ है। बट इनका जो एवरेज टिकट साइज जो है वो लास्ट ईयर 47,000 करोड़ का था, जो इस 47,000 था और इस बार जो है वो 51,000 का आया। ठीक है। तो इनका एवरेज टिकट साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन इनका जो यील्ड है वो इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी जो है ये जो कंपनी जो लोन देती है मतलब एमएफआई जो लोन देती है वो अपने मतलब जो इनका एवरेज टिकट साइज जो 51,000 का है वो जनरली ओमैन जो होते हैं ना वहाँ के ओमैन लेडीज़ को लोन देती है। ठीक है। जो ओमैन बोरवर्स होते हैं उनको ये कंपनी लोन देती है और इससे ये जो लोन देती है उसका पर्पस है कि ये जो वुमेन्स जो है वहाँ के जो कोई डायरी जो है अपना डायरी का बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, कोई एग्री अलाइड के लिए लोन लेते हैं, कोई किराना स्टोर में अपने मतलब एक्सपांसन के लिए जो है वो लोन लेते हैं। ये सब जो है इनके कैटेगरी है जो 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 वहाँ पे जो वुमेन्स जो लोन लेते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ऑपरेशनल देखोगे तो ऑपरेशन मतलब कंपनी जो है 11 स्टेट में जो है वो ऑपरेट कर रही है। इनके अगर एमएफआई का टोटल ब्रांच देखोगे वो 401 ब्रांच है। देन कंपनी के 4.97 प्लस लाख जो है एक्टिव कस्टमर है। देन कंपनी का यील्ड भी जो है वो आपको इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद माइक्रो फाइनेंस के बाद जो एमएसएमई लोन है, एमएसएमई वाला जो सेगमेंट है तो एमएसएमई वाला जो सेगमेंट देखोगे उसमें जो एयूएम है वो भी जो है वो ग्रो किया है। क्योंकि एयूएम देखो जो लास्ट ईयर 410 का था वो इस ईयर जो इंक्रीज होकर 489 करोड़ हुआ। ठीक है। देन डिसबर्समेंट देखोगे तो इनका डिसबर्समेंट 262 करोड़ था लास्ट ईयर जो इंक्रीज होकर 311 करोड़ हो गया। टोटल इनकम देखोगे 108 करोड़ का था 9 मंथ FY25 में और इस ईयर में जो है वो इंक्रीज होगा 124 करोड़ हुआ। देन ये वाला सेगमेंट का अगर आप एवरेज टिकट साइज देखोगे ना तो लास्ट ईयर 73,000 करोड़ का था, इस ईयर इंक्रीज होकर वो 79,000 करोड़ हो गया, मतलब 79,000। ठीक है। देन ये कंपनी अगर देखो तो करेंटली जो है 7 स्टेट में जो है कंपनी ऑपरेट्स कर रही है, जैसे गुजरात हो गया, MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। इन सारे स्टेट में जो है कंपनी ऑपरेट्स कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी के देखो 119 ब्रांचेज है। देन एमएसएमई के देखो तो इनके 119 ब्रांच है। ठीक है। देन कंपनी का यील्ड जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 35% इनका यील्ड है। देन इनका जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो भी इम्प्रूव हुआ है। देन इसके बाद जो है इनका जो लैप वाला जो डिवीज़न है, लैप वाला जो सेगमेंट है, लैप मीन्स होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी,
उसमें भी देखोगे तो जो इनका AUM जो है AUM का जो नंबर आया था वो आई थिंक 19 करोड़ था लास्ट ईयर, वो इंक्रीज होकर 77 करोड़ हुआ। देन डिसबर्समेंट अगर देखोगे तो डिसबर्समेंट जो है वो 18 करोड़ का था लास्ट ईयर, जो इस ईयर इंक्रीज होकर 50 करोड़ हो गया। देन उसके बाद इनका टोटल इनकम देखोगे तो टोटल इनकम 2 करोड़ था लास्ट ईयर, जो इस ईयर इंक्रीज होकर 11 करोड़ हो गया। देन उसके बाद जो इनका एवरेज टिकट साइज जो है वो 4,30,000 है था ये लास्ट ईयर, जो इस ईयर में इंक्रीज होकर 550 करोड़ मतलब 5,50,000 हो गया। तो उस हिसाब से देखो तो इनमें भी जो है काफ़ी ग्रोथ है। देन कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। देन ये वाला जो सेगमेंट है वो आई थिंक Q4 FY24 में इन्होंने लॉन्च किया था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देन इनका अगर आप AUM कंट्रीब्यूशन देखोगे एज ऑन दिसंबर 2025 तो इनका 3.4% है, ठीक है। देन इनका अगर आप दिसंबर में देखोगे ना, दिसंबर 2025 में, तो इनका जैसे हमने बताया ना कि इनका एवरेज टिकट साइज जो है वो 5.5 लाख मतलब जो एवरेज टिकट साइज ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो 5.5 लाख विद द टेनर रेंजिंग, मतलब ये जो इनका जो 5.5 लाख का जो ये लोन देते हैं उसमें कंपनी जो है मतलब जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 36 से 84 महीना के अंदर जो है वो इनका टेनर रेंजिंग होता है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो इनका कंपनी ऑपरेट्स जो कर रही है अक्रॉस गुजरात एंड तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में इन्होंने हाल ही में इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश में इन्होंने हाल ही में रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये ऑपरेट्स कर रही है गुजरात, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। देन कंपनी टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में जो है कंपनी ऑपरेट कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स भी है जो गोइंग फॉरवर्ड विद मैक्सिमम LTV देखोगे तो 65% है मैक्सिमम। देन इन कंपनी के इन सब जो सेगमेंट है जो जैसे लैप लोन हो गया, लैप मीन्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो इनके कुछ की ड्राइवर्स होते हैं, मतलब जो ग्रोथ ड्राइवर्स, मतलब ये वाला सेगमेंट में जो ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ के कुछ की ड्राइवर्स होते हैं, जैसे फिनेंस पेनिट्रेशन में इंक्रीज होना, ठीक है। देन न्यू प्रोडक्ट में एक्सपांसन करना, ठीक है। देन इनका यील्ड देखो तो यील्ड इम्प्रूव हुआ है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है। देन उसके बाद इनका जो लास्ट सेगमेंट है वो टू व्हीलर एंड टू व्हीलर वाला सेगमेंट है। तो टू व्हीलर में देखोगे तो टू व्हीलर जो है वो उसमें AUM देखोगे तो उनमें जो है उसमें भी जो है वो ग्रो किया है, क्योंकि AUM देखो तो 83% का जो है मतलब AUM जो है लास्ट ईयर वो 83 था, इस ईयर इंक्रीज होकर 91 हो गया। डिसबर्समेंट देखोगे लास्ट ईयर 51 था, इस ईयर जो है इंक्रीज होकर 61 हुआ। देन टोटल इनकम भी देखो तो 15 था, वो जो इंक्रीज मतलब इस बार मतलब इनका टोटल इनकम जो मतलब जो लास्ट ईयर था वो भी इस ईयर है, सेम ही है, बराबर है। देन इनका एवरेज टिकट साइज देखोगे तो 74,000 है, जो इंक्रीज होके 75,000 हो गया, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो टू व्हीलर में जो है वो सिक्योर लोन जो है वो मतलब ये जो लोन देती है ना, ये सिक्योर लोन रहता है, और ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैश सैलरीड जो कस्टमर्स होते हैं उनको जो है ये कंपनी लोन देती है। देन उसके साथ साथ ये जो है सेमी अर्बन एंड रूरल जो एरिया है उसके लिए जो है इन्होंने टू व्हीलर का जो है लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन कंपनी देखो करेंटली ऑपरेट्स इन गुजरात अक्रॉस 50+ डीलरशिप। देन कंपनी जो है 50+ डीलरशिप के साथ जो है गुजरात में जो है कंपनी ऑपरेट्स कर रही है। देन कंपनी जो है अहमदाबाद में मतलब गांधीनगर में टायर 3 4 जो लोकेशन है गुजरात में, वहाँ जो है कंपनी ऑपरेट कर रही है, ठीक है। देन ये कंपनी के भी कुछ ग्रोथ लीवर्स होते हैं जो इनके जो टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट में जो इंक्रीमेंट होता है, जो इंक्रीज होता है, तो उसके जो ग्रोथ लीवर्स होते हैं वही फिनेंस पेनिट्रेशन में इंक्रीज होना, न्यू प्रोडक्ट एक्सपांसन करना, ठीक है। देन इनका देखोगे तो जो वहाँ पर लोकल डीलर होते हैं उनके साथ इनका काफ़ी एक्सेलेंट रिलेशनशिप है। देन कंपनी का यील्ड भी इम्प्रूव हुआ वही फॉर 25-26%। देन एसेट क्वालिटी देखोगे वो भी इम्प्रूव हुआ है। देन उसके बाद आते हैं
इस कंपनी के जो MFI वाला जो सेगमेंट जो था वो अगर देखो तो एक्चुअली इनके पूरे सेगमेंट में देखो तो सब में ग्रोथ है, क्योंकि इस बार मतलब एक्चुअली जो इनका मैनेजमेंट तो यही बता रहे हैं कि जो इनका अगर देखोगे लास्ट 5-6 क्वार्टर के बाद मतलब जो इनका पीक था वो आई थिंक दिसंबर 2024 में हो गया था। मतलब जनवरी 2025 से देखो तो इनमें जो है एसेट क्वालिटी जो इनका जो जो ख़राब हो गया था, तो एसेट क्वालिटी ख़राब होने की वजह से ही तो इनका जो है इसमें MFI में जो है प्रॉब्लम आया हुआ था। तो उस हिसाब से जो एसेट क्वालिटी जब आस्ते आस्ते रिकवर करना स्टार्ट हुआ, मीन्स जनवरी 2025 से, हाँ जनवरी 2025 से जो है देखोगे तो उनका एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। देन वहाँ उसके बाद कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद अगर आप देखो तो जो पार का मूवमेंट होता है ना, पार का मूवमेंट वो जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। इम्प्रूव मीन्स उनका जो पार का जो मूवमेंट जो नंबर होता है ना, वो हर मंथ मतलब मंथ ऑन मंथ जो है वो डिक्रीज होता गया। डिक्रीज मीन्स जैसे जो अगर जो जनवरी का अगर आप देखोगे जो नंबर जनवरी का आया था, देन उसके बाद वही नंबर अगर आप फरवरी में देखते हो तो जो फरवरी का नंबर जो आता है वो जनवरी के मुकाबले काफ़ी बेटर होता है। देन उसके बाद फरवरी का जो नंबर आता है अगर आप मार्च में देखोगे तो मार्च का नंबर से अगर मिलाओगे तो फरवरी का जो नंबर आया था उससे बेटर मार्च का नंबर आता है। तो इससे क्या होता है, इनका जो मंथ ऑन मंथ जो है इनका कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी, ठीक है, ये सारा कुछ जो है इम्प्रूवमेंट होता चला गया। उस वजह से देखो तो अभी जो इनका पोजीशन, अगर अभी का पोजीशन देखोगे MFI का, तो इनका जो वर्स्ट परफॉर्मेंस जो था वो जा चुका है, और मंथ ऑन मंथ जो है पार का जो मूवमेंट था वो डिक्रीज होता गया। तो पार का मूवमेंट डिक्रीज होने से जो है एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप पार का अगर आप देखोगे जो इनका पार वाला जो मूवमेंट है वो देखो तो हर मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब हर मंथ देखोगे वो इम्प्रूवमेंट होता चला गया, मतलब लगातार डिक्रीज करता चला गया। तो ये डिक्रीज होने से जो है इनका एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होता गया। मीन्स अगर आप देखो तो लास्ट अक्टूबर में देखो जो 95% था, नवंबर में 96 हुआ, देन दिसंबर में 96.4% हुआ, ठीक है। देन उसी हिसाब से अगर आप इनका टोटल AUM मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखोगे टोटल सारे सेगमेंट मिला के, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इसका नंबर जो है वो 96.3% है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है कलेक्शन एफिशिएंसी में। देन उसके बाद इनका AUM देखो तो AUM इंक्रीज़ हुआ है, डिसबर्समेंट इंक्रीज़ हुआ है, पैट का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन इनका एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद जो इनका एसेट क्वालिटी में मतलब जो GNPA NNPA का जो नंबर वगैरह था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन उसके बाद अगर आप देखो इनका जो ROA एंड ROE का जो नंबर है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर ROA देखोगे जो लास्ट ईयर 1.5% था, इस ईयर इंक्रीज होकर जो है वो 4% हो गया। देन ROE देखो तो वो 3.7% था लास्ट ईयर, वो इस बार इंक्रीज होकर 10.1% हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इनका जो अगर पार का आप अगर मूवमेंट देखते हो तो पार का मूवमेंट जनवरी 2025 से ही जो है वो आस्ते आस्ते इम्प्रूव होना जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन इम्प्रूव मीन्स जो पार का जो नंबर जो होता है वो रिड्यूस होता है, उसको रिड्यूस होने से जो है वो एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, तो ये जो है वो बेटर होता है, ठीक है। देन उसके बाद पार का मूवमेंट देखोगे तो अभी देखोगे आई थिंक अगर इनका अगर आप देखो तो सबसे मतलब जो आई थिंक इनका जो सेगमेंट जो था ना, जो MFI वाला जो सेगमेंट, MFI वाला सेगमेंट में देखोगे तो काफ़ी हद तक जो है वो रिकवर कर चुका है, ठीक है, काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है, ठीक है। देन उसके बाद ये एक्चुअली पूरा सेक्टर देखो ना माइक्रो फाइनेंस का, तो सारे सेक्टर्स में जो है वो रिकवर कर चुके हैं। अब जो है FY27 से जो है कंपनी जो है वो ग्रोथ की बातें करें। ग्रोथ की बातें क्या करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट ने ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया हुआ आई थिंक 27 से जो है वो 20-25% से जो है वो ग्रो करेंगे, 20-25% से, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपना ग्रोथ का भी गाइडेंस दिया है।
देन कंपनी बता रहे हैं कि जो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी, जो भी प्रॉब्लम जो पहले जो लास्ट 5 to 6 क्वार्टर पहले जो प्रॉब्लम जो था वो सारा प्रॉब्लम जा चुका है। जनवरी 2025 से जो है इनके जो है वो इनके जो प्रॉब्लम आया था उसमें जो है आस्ते आस्ते सुधार होना स्टार्ट हुआ। तो वो अगर देखो तो वो इम्प्रूवमेंट होते होते जो इस बार का जो दिसंबर का जो इनका जो नंबर Q3 का आया तो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। ठीक है। देन कंपनी इम्प्रूवमेंट जो है इनका जो इम्प्रूवमेंट जो आया है, देन उसके साथ साथ इनका अगर आप नंबर वगैरह अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली इनका जो है प्रॉब्लम मतलब एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम होने की वजह से इनका अगर आप नंबर देखोगे जो रिज़ल्ट आ रहा है तो रिज़ल्ट आपको मंथ और मंथ देखना होगा, ना कि YoY। क्योंकि YoY लेवल पे देखोगे तो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम जो था वो काफ़ी हद तक मतलब अभी का जो मतलब अभी का जो टाइम है उससे काफ़ी ख़राब टाइम उस समय का था। ठीक है। इसलिए आप उस समय से आप मतलब ईयरली जो है YoY लेवल पे जो है वो जो है वो मैं मतलब नहीं मिला पाओगे। क्योंकि YoY लेवल पे जो है वो मतलब जो लास्ट ईयर था वो परफॉर्मेंस ख़राब था। इसलिए आप देखो तो इनका जो सेगमेंट है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो रिकवर किया। आप किसी भी चीज़ में देख लो, एसेट क्वालिटी देख लो, डिसबर्समेंट देख लो, इनका GNPA देख लो, एसेट क्वालिटी पैड देख लो, मतलब सारा कुछ जो इनका जो नंबर था वो जो है वो इम्प्रूवमेंट होता गया। देन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो इनका इम्पेयरमेंट जो कॉस्ट का रेशियो था वो भी रिड्यूस हुआ। देन उसके बाद इनका जो पार पेनिट्रेशन जो पार जो मूवमेंट है वो जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ, काफ़ी रिड्यूस होता चला गया। और इनके साथ साथ इनका जो मतलब जो गाइडेंस था, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया, वो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि अब जो है FY27 से आई थिंक FY27 से वो 20-25% से जो है वो ग्रो करेगा। तो इनका जो भी प्रॉब्लम था वो जा चुका था। उस वजह से देखो तो इनके सारे सेगमेंट में ग्रोथ है। टू व्हीलर बोलो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलो, MFI बोलो, MSME बोलो, ये सारे सेगमेंट में जो है इनका अच्छा जो है वो इनका अच्छा मतलब ये वाला सारे सेगमेंट में देखो अच्छा ग्रोथ था। तो ये सारे ग्रोथ जो है अगर देखो तो जो है वो सारे ग्रोथ जो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से जो आया है सारे में इम्प्रूवमेंट हुआ। सारे के मतलब अगर टोटल में देखो तो इनका कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद इनका जो है वो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी में सुधार आया, एसेट क्वालिटी बेटर हुआ है। देन कंपनी अगर देखो ना तो अभी मेन फोकस कर रही है जो स्मॉल टिकट साइज जो लोन है, जो कस्टमर को इन मतलब रूरल और सेमी दोनों एरियाज मतलब दोनों मतलब रूरल बोलो या सेमी अर्बन बोलो, ये दोनों ही जो से मतलब जो इनका जो जगह पोजीशन जो है वहाँ सारे में जो है इनका कस्टमर ने अपना फोकस किए हुए। ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी जो है कंजर्वेटिव ऑपरेशन फ्रेमवर्क विथ फोकस ऑन रिस्क मतलब रिस्क एंड एसेट क्वालिटी। ठीक है। तो कंपनी भी जो है वो अपने इस पे जो है वो फोकस कर रही है अपने मतलब रिस्क एंड एसेट क्वालिटी जो एसेट क्वालिटी का जो इम्प्रूवमेंट है उसमें जो है वो कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। ठीक है। तो उसके बाद इनका चारों सेगमेंट अगर आप देखो ना तो MSME, MFI, लैब, ठीक है, टू व्हीलर, सारे सेगमेंट में ग्रोथ है। और इसके साथ साथ अगर देखो तो कंपनी ने एक और नया सेगमेंट जो है इन्होंने सेगमेंट में इंटर किया है जैसे सोलर। और ऐसा मैनेजमेंट जो है वो हर साल देखोगे तो कुछ ना कुछ जो है एक नया बिजनेस को जो है वो उन लोग फाइंड आउट करते हैं। इस बार देखो तो सोलर में जो है कंपनी गई है, सोलर में भी कुछ अगर हालांकि इसका कोई बिजनेस अपडेट नहीं है बट सोलर में जो है कंपनी मतलब ये जो जैसे टू व्हीलर हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, MSME, MFI, इसके साथ साथ सोलर में भी जो है कंपनी जा रही है। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनके सारे बिजनेस इनके फंडामेंटल जो है एक्चुअली इनके नंबर वगैरह आप मिलाओगे तो नंबर वगैरह शायद ना मिले क्योंकि नंबर जो है वो YoY लेवल पे है। और आपको नंबर जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो मैच करना होगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर कि सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा कि नहीं, कलेक्शन एफिशिएंसी में सुधार हो रहा कि नहीं, टोटल AUM इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, डिसबर्समेंट ग्रो कर रहा है कि नहीं। ये सारा कुछ जो की मैट्रिक्स है वो आपको जो है वो
आपके जो है वो जो इनके जो है मिल जाएंगे, क्योंकि इनका सारा जो फोकस है मेन वो एसेट क्वालिटी था और कलेक्शन एफिशिएंसी था। तो उस हिसाब से देखो तो कलेक्शन एफिशिएंसी में भी जो है वो सुधार आया, काफ़ी हद तक सुधार आया। उसी हिसाब से एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद अभी देखो तो FY 27 से जो है 20-25% से ग्रो करेगा कंपनी, ऐसा जो है इन्होंने गाइडेंस दिया है। और उसी हिसाब से देखो तो इनका जो भी जो इम्प्रूवमेंट जो रेशियो वगैरह था, मतलब इनका जो AUM डिसबर्समेंट पैट एसेट क्वालिटी सारा में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट में जो है वो रिकवरी स्टार्ट हो चुका है, और यही टाइम है जो है आपको अच्छी कंपनी बेस्ट प्राइस में जो है वो देखने का। तो उसी हिसाब से जो है अगर आप देखो तो अरमान जो है उसके रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं। डिसबर्समेंट आई थिंक 83% से ग्रो किया था। पैड जो है वो लगभग डबल हो चुका था। पैड आई थिंक 177% से जो है वो ग्रो किया था। तो उस हिसाब से देखो तो इनके सारा कुछ इनका और एक सेगमेंट आप किसी बिजनेस में देखोगे ना, तो किसी बिजनेस में अगर आप ROA, मतलब जैसे अगर आप बैंकिंग वगैरह देखते हो तो बैंकिंग में आपको ROA एंड ROE दोनों ख्याल से देखना होगा। और ROA का नंबर देखो इसमें तो वो भी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड ROE का नंबर देखो तो वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब जो ROE 3.7% था लास्ट ईयर, इस ईयर इंक्रीज होकर 10